यूं तो यौम आज़ादी की तकरीबात का एहतमाम हर कोई करता है, लेकिन नांदेड़ में चौधरी म्यूजिकल नाइट की तकरीब खुसूसी अहमियत रखती है। कई बरस से मारूफ गुलकार अब्दुल गनी इस तकरीब को मुनक्किद करते आए हैं। इस साल लॉकडाउन और कोविड के कहर के दरमियान भी इस तकरीब का मुनफरिद अंदाज में एहतमाम किया गया। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी के इजहार के लिए यौम आज़ादी जैसी तकरीबात को अहम मकाम हासिल रहा है, खुसूसन ऐसे वक्त जबकि मुल्क भर में मुसलमानों को मुनज़्ज़म पैमाने पर मुल्क दुश्मन करार देने की कोशिशें की जा रही हों। तब अब्दुल गनी के इस प्रोग्राम की अहमियत दो बाला हो जाती है। हिंदुस्तान में फाशिस्ट ताकतों की जानिब से ऐसा माहौल परवान चढ़ाया जा रहा है जिसके तहत मुसलमानों पर हुब्बुल वतनी के इजहार के लिए दबाव डाला जा रहा है। हालांकि किसी से मोहब्बत के इजहार के लिए इसे जताना जरूरी नहीं होता है। मुल्क की तारीख भी मुसलमानों की कुर्बानियों से भरी पड़ी है। यही वजह है कि फाशिस्ट ताकतों की लाख कोशिशों के बावजूद मुसलमानों के दिलों से मुल्क की मोहब्बत मिटने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसकी जीती जागती मिसाल चौधरी म्यूजिकल नाइट का ये प्रोग्राम है। आज हमारे मुल्क को आज़ादी मिलकर 74 साल हो चुके हैं और इन 74 सालों में जितनी वफादारी मुल्क के साथ में किसी एक कौम ने अगर की होगी तो वो कौम मुसलमान है। हम ये नहीं कहते कि अकेले मुसलमानों की वजह से मुल्क को आज़ादी मिली, लेकिन हम ये बड़ी ताकत से कह सकते हैं कि सिवाय मुसलमानों के इस मुल्क को आज़ादी नहीं मिल सकती थी। जितनी शुरुआती इनकलाब की ज़मीन बनाने का काम मुस्लिम उलेमा इकराम ने अपनी कुर्बानियों से, शहादतों से इस ज़मीन को संवारा, उसके बाद दिगर तबकों के अंदर जोश आया और फिर मिलजुल कर ये लड़ाई को लड़ा गया। और वो लड़ाई का ये नतीजा था, ये ज़मीन से ये मोहब्बत थी कि आज जो हमको इस ज़मीन को माता बोलने के लिए ज़िद करते हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि उनके धर्म के इतिहास में कभी भी सरजमीन को माँ का दर्जा नहीं दिया गया था। ये मुसलमानी है जिन्होंने मादरे वतन यानी अपने वतन को मादरे वतन, माँ का वतन, ये दर्जा बहाल किया और वो अरब से आने वाले मादरे वतन से ही भारत माता बनी हुई है। ये देन मुसलमानों की है, ये शहादत मुसलमानों की है, ये सोच मुसलमानों की है। और मुसलमान जिसको चॉइस थी कि मुसलमानों के लिए बन रहे मुल्क में जा सकता था, लेकिन इतनी मोहब्बत थी कि हमने मुसलमानों के मजहब के नाम से बनने वाले मुल्क में जाने की बजाय हमारे हम वतन भाइयों के कंधे से कंधा देकर रहना पसंद किया और हमारे बुजुर्ग इस मुल्क में अपने मर्जी से रहे हुए हैं। इनको तो चॉइस ही नहीं है, इनको तो नेपाल में आओ बोला नहीं, अमेरिका में आईटी आती पहले पैर लगा के भागने वाले कौन थे? मुसलमान नहीं। आज भी मुसलमान सऊदी जाता तो कमा के तनख्वाह भारत को भेजता और जो अमेरिका में गए वहीं लुटा देते। तो ये तरीके का किरदार मुसलमानों का बुलंद किरदार इस मुल्क की नींव है और जो ये मुल्क के गद्दार हैं वो मुसलमानों की इस नींव को हटाना चाहते हैं। हमको उनकी साजिशों को समझना पड़ेगा। वो दीवाने भी थे इस मुल्क के आज़ादी के, जो क्रांतिकारी कहते थे। तो यकीनन उन लोगों में अगर किसी ने जोश और हिम्मत भरने का अगर काम किया तो ऐसे ही सिर पे दीवाने जो हमारे दोस्त गनी चौधरी साहब जैसे। तो यकीनन ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हम ऐसे मुल्क में हैं और कि एक किसी एक मजहब का नहीं है। बड़े शायर भी गए, बड़े लोग भी हमारे मुल्क से चले गए। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है। इस म्यूजिकल नाइट में खातून और मर्द गुलकारों की आवाज के जादू ने सामाईन के दिलों में मौजूद मुल्क की मोहब्बत को आश्कार कर दिया है। यही वजह है कि मेहमान खुसूसी के तौर पर पहुंचे वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद भी हुब्बुल वतनी के गीत गुनगुनाए बिना ना रह सके। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ।
शुक्रिया बहुत। चौधरी म्यूजिकल नाइट में मेहमानान खुसूसी के तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और एमआईएम मराठवाड़ा के साबिक सदर फिरोज खान लाला को मदऊ किया गया था। इन दोनों की मौजूदगी ने आज़ादी की शाम को पुररौनक बना दिया। अवाम की कसीर तादाद हुब्बुल वतनी के गीतों से महजूज हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।